मंगलवार का दिन वीर हनुमान को समर्पित है, जिनकी उपासना से न सिर्फ संकटों का समाधान होता है बल्कि नवग्रह भी अनुकूल फल देने लगते हैं। चलिए आपको दर्शन करवाते हैं पवन पुत्र के दिव्य धाम के। जिनका नाम लेने भर से सारे संकट मिट जाते हैं। जिनके समान संसार में दूसरा बलशाली नहीं। वो महावीर हैं, परम शक्तिवान हैं, जिनकी महिमा युगों युगों से गाई जा रही है। जो चारों युगों में विराजमान है। कलयुग में जिनकी आराधना से सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। रणभूमि में जो राक्षसों का काल है, जिनके आगमन से दुष्टों का दमन हो जाता है। जो श्री राम के अनन्य भक्त हैं, सेवक हैं, रघुवर के काज संवारने वाले हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भी माना, कपि के ऋण से हम उऋण नाही। वो परम वीर परम शक्तिशाली हैं, बजरंगबली। अंजनी सुत के पराक्रम के आगे 100 योजन महासागर छोटा पड़ गया। महाबल के बल और बुद्धि के पराक्रम से रावण की लंका खाक हो गई। मान्यता है कि बालपन में मारुति नंदन की जिद से सूर्य भी भयक्रांत हो गया था। पुराण और धर्म ग्रंथ कहते हैं कि जब रावण वध के बाद प्रभु श्री राम माता सीता के साथ अयोध्या लौट रहे थे, तब उनके साथ वायुपुत्र भी थे। कथा कहती है, रावण की विशाल सेना से युद्ध लड़ते लड़ते हनुमान जी भी घायल हो गए थे। तब पवन पुत्र के घावों पर माता सीता ने लेपन लगाया था। क्या आप जानते हैं कि आज वो जगह कौन सी है जहां वायुवीर ने विश्राम किया था? आखिर कहां राम भक्त के घाव पर मरहम लगा? आखिर कहां बलवीर की थकान मिटी? आज वहां भव्य मंदिर बन चुका है, जो लेटे हुए हनुमान जी के नाम से विख्यात है, जहां मां गंगा भगवती के रूप में अपने पुत्र को स्नान करवाती हैं। ऐतिहासिक धारा आज तीर्थों के तीर्थ के नाम से जानी जाती है, जो उत्तर प्रदेश के संगम नगरी प्रयागराज में है। यहाँ संकट मोचक के कष्टों का निवारण हुआ था। मान्यता है कि जो भी अपनी अरदास बजरंगबली के इस दरबार में लगाता है, केसरी नंदन उसके सारे संकट हर लेती है। अजर अमर है हनुमान जी, अपने भक्तों पर कृपा बरसाने वाले हैं। इसीलिए रामदूत को प्रयागराज का कोतवाल भी कहा गया है। यहाँ का तो तीर्थों का राजा प्रयाग है। भगवान राम ने तीर्थराज बनाया है प्रयागराज को, और हनुमान जी महाराज तो तीर्थराज प्रयाग में कोतवाल हैं। यहाँ जितने भी यहाँ देवी देवता हैं, उन सब के जो पहरेदार हैं, वो यहाँ हनुमान जी महाराज, इसलिए भी हनुमान जी महाराज के यहाँ विशेष महत्व है। माना जाता है कि हनुमान एक ऐसे देवता हैं जो थोड़ी सी प्रार्थना और पूजा से ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान युगों युगों से अपने भक्तों का कल्याण करते आ रहे हैं। दावा किया जाता है कि प्रयागराज सरीखी हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा दुनिया में दूसरी नहीं है। विश्व का सबसे प्राचीनतम हनुमान जी की जो प्रतिमा है लेटी हुई है, जो हम लोगों की जानकारी में है, अभी तक जो किंवदंतियां और कथाएं सुनते आ रहे हैं, इनके अलावा कभी भी सुना नहीं गया। लेटी अवस्था में कहीं नहीं है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा।
भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जैसे राम नाम की महिमा अपरंपार मानी जाती है, ठीक वैसे ही श्री हनुमान के नाम की महिमा भी अनंत फलदायी मानी गई है। ये हमारे जो हनुमान जी हैं, इनकी महिमा हरि अनंत हरि कथा अनंता है। इनकी महिमा के बराबर संसार में कहीं महिमा है नहीं किसी की। ये साक्षात बजरंग बली हैं, ये प्रत्यक्ष बजरंग बली हैं। लोग यहाँ आते हैं, अपना संकट सुनाते हैं हनुमान जी को। जब संकट से मुक्ति पाते हैं तो यहाँ मंगलवार के दिन हरे बांस में लाल पताका लगा करके निशान चढ़ाने के लिए आते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अक्षर बिहारी। रामचरितमानस कहती है कि कलयुग में हनुमान जी ही सबसे प्रभावशाली देवता हैं, जिनका नाम सुमिरन से ही आपके सारे काम बन जाएंगे। राम सिया राम जय जय राम। कलयुग के प्रत्यक्ष देवता गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, बाबा चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। ऐसे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों युग में विराजमान कौन है? तो कहा हनुमान जी। हनुमान जी को भगवान श्री राम ने भी पुत्र कहा, सीता मैया ने भी पुत्र कहा, और भगवान राम ने तो इतना तक कहा कि सुनु सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखें करी विचारी मन माही। हनुमान जी ने कहा, पुत्र मैं आपसे कभी उड़ नहीं हो सकता, और यह बात मैं बहुत सोच विचार करके कहता हूँ। भगवान श्री राम श्री हनुमान जी को हृदय से लगाते हैं। इतना बड़ा सौभाग्य किसी और को प्राप्त होता नहीं। प्रभु श्री राम के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा से ही हनुमान जी को अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों का वरदान मिला है। ये वही अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां हैं जो कलयुग में हनुमान जी के उपासकों का कल्याण करती हैं। गुड न्यूज टुडे।